हेलो दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और दोस्तों, हम इस वीडियो में समझने वाले हैं एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ का एक्सरसाइज 8.1 का 8वां क्वेश्चन। और प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। देखो, त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं ये समझ चुके हैं, उनमें आपस में रिलेशन क्या होता है ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और ट्रिगोनोमेट्री टेबल, त्रिकोणमिति सारणी बनाना भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और 7 क्वेश्चन समझ चुके हैं एक्सरसाइज 8.1 के। इस वीडियो में हम समझेंगे 8वां क्वेश्चन। देखो, 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्र बट्टे 1 प्लस टेन स्क्र ए बराबर कॉस स्क्र ए माइनस साइन स्क्र ए है या नहीं है। मतलब ये दोनों बराबर हैं या नहीं है, ये हमको जांच करनी है। तो मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ पर जो हमको क्वेश्चन दे रखा होता है ना, हम वहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, ये आपको दे रखा है तो बस यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो आप क्वेश्चन। बोर्ड में बस आप अच्छी तरह से लिख के आना, राइटिंग अच्छी रखना, और क्वेश्चन करने की जो स्पीड है ना वो इंक्रीज कर लो उसको अभी से। तो देखो, 3 cot a बराबर, देखो यहां लिखेंगे हम, दिया है। देखो, आपको जो दे रखा है वही लिख लो। क्या दे रखा है? 3 cot, इन क्वेश्चनों में कंफ्यूज नहीं होना है। 3 cot a बराबर 4। कंफ्यूज क्यों नहीं होना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ cot a केवल 4 दे रखा है। इस थ्री को पक्षांतर करके इसके नीचे ले आओ, 3 को पक्षांतर करो तो क्या हो जाएगा। देखो, cot a बराबर 4/3 या 4/3 हो जाएगा। हो गया ना। अब हमको पता है, अगर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है और उसके सामने कोई भिन्न दे रखी है तो वहां से एक समकोण त्रिभुज बना लो। इस भिन्न का मतलब होता है कि उस समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात हमको दे रखा है, और तीसरी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लेंगे। तो अब बनाना स्टार्ट कर दो। देखो, समकोण त्रिभुज, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेने का। अब आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है उसके सामने कोई भिन्न दे रखी है तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना स्टार्ट कर दो। अब करना क्या है, ये जो ए एंगल दे रखा है ना, बस उसको यहाँ नीम कोण उसको यहाँ लिखना है। बाकी आप फिर किसी को कुछ भी लिख दो। तो इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। और देखो, समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? वो होती है कर्ण। समकोण, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, समकोण बोलते हैं 90 डिग्री। ये जो भुजा है ये हो जाएगी आपकी कर्ण। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? कर्ण। और ये जो निम्न कोण है ना ए, ये इसके सामने वाली भुजा जो बीसी है वो हो जाएगी लंब। ये ध्यान रखना है, परिभाषा याद कर लो, कुछ भी कर लो, कि निम्न कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण। अब ये जो बच जाती है ये होगी आपकी आधार। ये वाली भुजा आधार होगी, ये कर्ण है और ये लंब है। यहां तक किसी भी दोस्त को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जो आपको दे रखा है वो cot a बराबर, जो हमने अभी निकाला है, क्या है? cot a बराबर 4/3। ठीक है दोस्तों। अब देखो, हम क्या जानते हैं, लाल बट्टे कक्का। यहाँ ट्रिक लगाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? लाल बट्टे कक्का। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लाल बट्टे जो कक्का ट्रिक है उसको लिख लेते हैं, लाल बट्टे कक्का। ये इन सवालों के लिए बहुत ही रामबाण ट्रिक समझ लो, कुछ भी समझ लो। देखो, अब क्या है, कॉट किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, इस वाले से हमको पता चल जाएगी। देखो, साइन कॉस टेन कॉट। कॉट किन का होता है? आधार अपॉन लंब का। किस किस का होता है दोस्तों? आधार अपॉन लंब। ये ए जो है आधार है और एल लंब है। आधार और लंब का अनुपात होता है। यहां तक किसी भी दोस्त को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको कोई त्रिकोणमिति दे रखा होगा तो वो अनुपात होगा दो भुजाओं का, वहां से हमें दो भुजाओं का अनुपात पता चल जाता है। अब देखो, इस वाले त्रिभुज में cot a बराबर, देखो सिंपल ही करना कुछ नहीं है। cot a, जो cot a है वो कौन से आधार क्या है इस त्रिभुज में, ये देखो। देखो, आधार, आधार मैंने बताया इस त्रिभुज में ए बी। इस cot, देखो a एंगल के लिए यह आधार है तो ए बी अपॉन लंब कौन सी है? बीसी। तो बस यहां आप बीसी लिख दोगे इसको। यहां तक किसी भी छात्र को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। और कॉट ए बराबर क्या दे रखा है दोस्तों आपको? 4/3। क्या दे रखा है? 4/3। क्लियर। देखो, कॉट ए बराबर 4/3 और बराबर, देखो जो आधार है इसमें ए बी रख दो, बीसी। यहां से आपको देखो एक चीज पता चल गई। वो क्या पता चल गई? ए बी जो है वो 4 है। ए बी कितनी है? 4। ठीक है। और जो बीसी है आपको जो लंब है ना वो 3 है बस। और अब हमको दो भुजाओं का अनुपात पता है, तो हम तीसरे का पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लेंगे। तो वही समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। इसे हिंदी को लिख दो, समकोण त्रिभुज
ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो ये पाइथागोरस प्रमेय क्या थी। अगर पाइथागोरस प्रमेय आपको याद नहीं है तो मैं आपको एक वर्ड याद दिलवा देता हूँ। वैसे तो मैं प्रीवियस वीडियो जो मेरी देख रहा होगा छात्र उसको पता होगी। अगर कोई नया छात्र है और वो अभी मेरे को इस वीडियो को ही देख रहा है तो देखो पाइथागोरस प्रमेय ट्रिक से कैसे याद रखोगे। देखो कला वर्ड सबको याद रह जाता है दोस्तों, कला, फिर बराबर का साइन लगाओ, फिर प्लस का साइन लगा लो, उसके बाद इसका स्क्वायर कर दो। यही पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है दोस्तों, ये जो के है ना वो कर्ड है, कर्ड का स्क्वायर। यहाँ पर जो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है इन वर्डों का कि कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, एल क्या है लंब, और ए है आधार, आधार का स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो यही पाइथागोरस प्रमेय थी। अब इस वाले त्रिभुज में दोस्तों कर्ड क्या है, ए सी, क्या है दोस्तों ए सी, बराबर लंब क्या है आपको बी सी, और आधार है आपकी ए बी, ए बी। अब देखो दोस्तों आप यहां तक कर लोगे, उसके बाद क्या करना होता है, हम इन दोनों, देखो ये जो तीनों भुजाएं इनमें दो हमको गिवन होती है, इसी त्रिकोणमिति अनुपात से पता चल जाता है। जो गिवन है हमको जो दे रखी है दोस्तों उनको यहाँ पुटअप कर दो, जो नहीं दे रखी उसको हम निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो हमें ए सी निकालनी, तो ए सी को ऐसे ही रहने दो दोस्तों, ए सी स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, और बी सी, बी सी आपकी 3 है तो इसको 3 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, प्लस ए बी, ए बी आपकी 4 है, क्या है 4। अब देखो 4 का स्क्वायर, यहां से फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ए सी स्क्वायर बराबर, देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, छात्र को बिल्कुल नहीं होगी। और ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड होके आगे 25, और देखो ए सी, जब ये वर्ग यहां से हटेगा तो यहाँ अंडर लग जाता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया ऐसा क्यों होता है, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो प्रीवियस वीडियो देख ले मेरी। और ए सी बराबर 5 आ गया आपका आंसर। अब देखो दोस्तों हमको इतना काम तो प्रत्येक क्वेश्चन में करना ही करना होता है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं वहां से हमें दो भुजाओं का अनुपात पता चल जाता है, और फिर तीसरी भुजा को हमें निकालना होता है। इतना काम प्रत्येक क्वेश्चन में करेंगे। हाँ तो दोस्तों हमारा AC बराबर 5 आ गया, कितना आ गया AC बराबर 5। अब देखो हमें क्या निकालना वो देखेंगे, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले ये जो हमको क्वेश्चन देख रखा है ना, इसमें से टेन ए का मान निकाल लो, कॉस ए का और साइन ए का पहले मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम जांच कर लेंगे तो सिंपल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन का मान निकालते हैं। किसका, साइन का, किसी का भी निकाल लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहले साइन का ही निकाल लेते हैं। देखो साइन ए बराबर क्या होता है, लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे कक्का से लंब, देखो साइन यहां से स्टार्ट होता है, लंब अपॉन कर्ण, क्या होता है लंब अपॉन कर्ण। अब इस त्रिभुज में लंब कौन सी भुजा है दोस्तों, लंब है आपकी बीसी, कितनी है बीसी, बट्टे कर्ण कौन सी है एसी, एसी। बहुत अच्छे से समझा दूंगा, आप भी एकदम याद रखोगे, हाँ भाई किसी ने हम पढ़ाए थे, एक बार पढ़ के देखो। तो देखो साइन ए बराबर हमारा मान आ गया दोस्तों, बीसी कितनी है बस वो देखो, बीसी, बीसी आपकी 3 है, देखो इस वाले त्रिभुज में 3, और एसी अभी फाइंड आउट किया हमने 5, तो ये आ गई हमारी 5। तो साइन ए का मान निकाल लिया, वेरी सिंपल। अब निकाल लेते हैं हम दोस्तों कॉस का, कॉस ए का निकाल लो, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी तो हम फिर अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट मान। तो देखो कॉस ए का मान निकाल लेते हैं, तो कॉस त्रिकोण वही ट्रिक पे आ जाओ, साइन कॉस, कॉस सेकंड नंबर पे आएगा। देखो कैसे चलते, साइन कॉस टेन कॉट सेक कुशेक, तो कॉस सेकंड नंबर पे, तो ए बट्टे के, क्या आ गया ए बट्टे के, और ए क्या है आपका दोस्तों आधार, और के है आपका कर्ण, क्या है दोस्तों कर्ण। और इस वाले त्रिभुज में आधार क्या है आपकी ए बी, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ए बी, और कर्ण क्या है ए सी। वेरी सिंपल, ऐसे बिल्कुल ट्रिक से बिल्कुल सिंपल कर दूंगा मैथ को। हाँ आप भी बोलोगे हाँ भाई ये एकदम सिंपल हो गया मैथ, पहले हमको बहुत डर लगा था, तो बिल्कुल डर नहीं लगेगा, हर छोटी से छोटी बात बताऊंगा मैं। यहाँ ए बी क्या है आपकी 4, देखो इस त्रिभुज से ए बी 4 है, और ए सी अभी हमने निकाली है, वो आई है 5 हमारी। अब देखो बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। कॉस का भी मान निकाल लिया हमने आसानी से। अब टेन का निकाल लेते हैं।
ऐसे मैथ रटवा दूंगा आपको, रटवा क्या दूंगा, आप ऐसे समझ जाओगे कि हाँ आपको इजी लगने लगेगा। तो देखो tan a बराबर त्रिकोण, इसी ट्रिक पे पहुंचो, साइन कॉस tan, तो l बट्टे ए, tan ये है ना, तो l बट्टे ए, और l क्या है दोस्तों आप सब जान गए हो अब तो, लंब है, और a है आधार। देखो आधार, तो लंब इस वाली त्रिभुज में क्या है, BC, देखो करेक्ट BC है। आधार आपकी AB है, AB, देखो बिल्कुल क्लियर, सबके एक एक पॉइंट समझ में आएगा, बिल्कुल समझते रहो, बस समझने वाला होना चाहिए कोई भी छात्र, पूरा मैथ करा दूंगा और ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जिसको उसके समझ में ना आए। देखो BC 3 है आपकी और AB 4 है, तो tan का भी मान निकल आया। अब बताओ कोई दिक्कत आई आपको, बिल्कुल दिक्कत नहीं, धीमे धीमे सब कुछ होता है, पेशेंस रखो बस। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, पहले इसको निकाल लेते हैं फिर इसको। अब दोनों मान बराबर आते हैं तो दोनों मान बराबर है, बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है, बस यही पूछा है क्वेश्चन में, पूछा बताओ बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, निकाल लेंगे 1 माइनस tan स्क्वेयर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर a। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी भी छात्र को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना मैं मानता हूं, आशा करता हूं। तो देखो दोस्तों 1 का तो हम 1 ऐसे रख ही लेंगे, 1 माइनस, देखो जो tan a का मान निकल के आया 3/4, बस tan की जगह रख दो। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, tan a का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है दोस्तों। कंफ्यूज कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ूंगा ना बताऊं आपको। 1, फिर ऐसे इसको भी लिख लो, tan a का होल स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों करना क्या है, 1, और जो tan a बराबर आया ना 3/4, वो रख दो यहाँ, 3/4 का होल स्क्वायर, वेरी गुड, इतना कर लोगे। 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, एक एक स्टेप करा दूंगा दोस्तों। अब देखो 1 तो 1 ऐसे ही रहेगा, अब देखो माइनस 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16। स्क्वायर भी बताऊं, देखो 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 गुणा 4, इतना मैं समझता हूं जानते होंगे, फिर भी कोई छात्र ऐसा लिंक हो जाता है जिसको भी पता नहीं, तो उसके लिए ये है 16। ऐसे ही इसको स्क्वायर कर लो, देखो 1 प्लस 9 अपॉन 16। अब इसके नीचे एक मान लो, इसके भी नीचे एक मान लो, और ऊपर वाली भिन्न को सॉल्व कर लो और नीचे वाली भिन्न को, बस अब भिन्न सॉल्व करनी है। तो दोस्तों भिन्न सॉल्व हो गई, ऊपर वाली भिन्न की बात करते हैं अभी हम। दोनों में 16 लासा आ जाएगा एलसीएम, जब एक का भाग 16 में लगाएंगे दोस्तों 16 बार जाएगा, और फिर 16 का गुणा ऊपर कर देते हैं, तो 16 एकम 16, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल। फिर माइनस का साइन है माइनस, अब देखो 16 का भाग फिर 16 में लगाओगे एक बार जाएगा, और एक का मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो 9, ऐसे ही करते ना भिन्न। ऐसे ही नीचे वाले भिन्न कर लो, 16 इसका एलसीएम आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर, 16 लासा आ गया। फिर देखो एक का भाग 16 में, एक का भाग इसका 16 में लगाएंगे 16 बार, 16 का गुणा एक में करेंगे 16, फिर प्लस ऐसे ही 16 का भाग 16 में 2, एक बार जाएगा, एक का गुणा 9 में करोगे तो 9। फिर आपका क्या होगा, देखो 16 में से 9 गई तो आपको पता है कितने बचेंगे, 7, और देखो 7 अपॉन 16 ऐसे ही बटे 16 और 9 25, 25 अपॉन 16। अब देखो अंदर का अंदर बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, इस कंसेप्ट को समझ लो। कभी कभी देखो ज्यादातर जानते होंगे छात्र, कोई नहीं जानता वो समझ लो इस कॉन्सेप्ट को। उसके बाद ये 25 और 16 से 16 आउट, इसका जो मान निकल के आ गया दोस्तों वो आ गया आपका 7/25। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमने 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर का मान आ गया हमारे पास 7/25। अब निकाल लेंगे हम cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो बस उसको निकाल लो, देखो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, देखते हैं बराबर आता है तो बराबर। उसके बाद देखो क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल, cos का जो मान आया है वो लगा दो, cos का 4/5, तो देखो cos की जगह 4/5। अब cos का स्क्वायर है ना, तो फिर इसका भी स्क्वायर कर लो, ऐसे ही माइनस साइन का जो मान आया है, देखो साइन का मान कितना आया है 3/5, तो साइन की जगह 3/5 रख दो का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 5 का स्क्वायर 25, वेरी गुड। ऐसे ही 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद करना क्या है, आपको फ्रैक्शन या भिन्न करनी है, दोनों का हर समान है तो लासा 25 ही रहेगा, वेरी गुड। 25 का भाग 25 में दोगे एक बार जाएगा, फिर एक का ऊपर अंश में गुणा करते तो 16 एकम 16, ठीक है। फिर माइनस, ऐसे ही 25 का भाग 25 में दोगे एक बार जाएगा, और एक का गुणा 9 में करोगे तो 9 एकम 9। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया भिन्न करने का।
देखो 16 में से 9 गई तो 7 बचेंगे आपको, 7/25। तो इसका मान भी देखो निकल के आ गया 7/25। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो दोनों का मान बराबर आ गया ना। देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर 1/1 प्लस टेन स्क्वायर का मान भी 7/25 और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का 7/25, दोनों मान बराबर है। तो बस क्वेश्चन में लिख के आके आ जाओगे आप और आपके नंबर पक्के हो गए। अतः 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए है। बस इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है दोस्तों। अब दोस्तों आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाके मैं उसका 100% सॉल्यूशन दूंगा। और अगर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो, ताकि जैसे ही मैं कोई अगली वीडियो अपलोड करके अपडेट करता हूं तो आपको अपडेट पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों, जिससे और छात्रों को भी पता चले कि इस चैनल पर 10th क्लास का मैथ बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ पढ़ाया जाता है। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।